हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है हमारी यूनिट चल रही है अल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मैथिल अल्कोहल। ठीक है, एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल और ईथर, तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का जो वीडियो बनेगा वो मैथिल अल्कोहल, या इसका दूसरा नाम होता है मैथिनॉल। ये कैसा नाम होता है बच्चों? ये IUPAC नाम होता है ना। तो पेपर में बनाने की विधि कैसे भी पूछी जा सकती है कि मैथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला विधि दीजिए, या मैथिल अल्कोहल बनाने का औद्योगिक विधि दीजिए, या मैथिनॉल की प्रयोगशाला विधि दीजिए, या फिर मैथिनॉल बनाने का औद्योगिक निर्माण कीजिए बनाने का, है ना। तो दोनों नाम आपको याद रखने, मैथिल अल्कोहल भी आपको याद रखना है और मैथिनॉल भी याद रखना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका अर्धसूत्र क्या होता है? CH3OH, एक कार्बन आता है। ठीक है ना, एक कार्बन आने की वजह से इसका नाम बन जाता है मैथिनॉल, IUPAC। ठीक है, अगर इसका संरचना सूत्र बनाना हो तो क्या करेंगे? एक कार्बन, तीन तरफ H H H, एक तरफ O और सिंगल बॉन्ड लगा दो, क्या बजाय H। ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब भी हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या जरूरी होती है, क्या क्या चीजें आवश्यकता होती है पढ़ने की। देखो जरा, सबसे नंबर पर क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम बच्चों पढ़ेंगे निर्माण विधियां। क्या पढ़ेंगे बच्चों? निर्माण विधियां। उसके बाद नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? भौतिक गुण। नंबर 3 पर क्या पढ़ेंगे बच्चों? रासायनिक गुण। नंबर 4 पर बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग? उपयोग। और नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे परीक्षण। ठीक है, अब निर्माण विधियों की अगर हम बात करें, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया कि मैथिल अल्कोहल बनाने की 5 समीकरण दीजिए जिसमें मैथिल अल्कोहल बनता हो। तो निर्माण विधियों में सबसे पहला क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 रिएक्शन ऐसे लिखेंगे जिसमें मैथिल अल्कोहल बनता हो। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या, केवल निर्माण विधियों की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन सब ये सॉल्व करेंगे जिसमें 5 ऐसे समीकरण देने हैं, रासायनिक क्रिया देनी है जिसमें मैथिल अल्कोहल बनता हो। दूसरा, निर्माण विधियों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किस किस में? देखो, निर्माण विधियां जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगी प्रयोगशाला विधि। क्या आएगी बच्चों? प्रयोगशाला विधि। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पर मैथिल अल्कोहल की प्रयोगशाला विधि बोर्ड एग्जाम में कम पूछी गई, बहुत ज्यादा नहीं पूछी गई। सामान्य तौर पर सबकी प्रयोगशाला विधि पूछी जाती है। दूसरे इस पे आएगी आपकी औद्योगिक विधियां, है ना बच्चों, औद्योगिक विधियां, है ना, या निर्माण विधियां। प्रयोगशाला विधि आएगी और औद्योगिक विधियां, है ना। अच्छा, 5 रिएक्शन जो आपको समीकरण देने हैं, इस बात का कोई इशू नहीं है इसमें कि आप प्रयोगशाला विधि देंगे या औद्योगिक विधि देंगे। ठीक है, तो पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। मैथिल अल्कोहल पढ़ना है, मैथिल अल्कोहल का नाम IUPAC ने मैथिनॉल होता है, मैथिनॉल के नाम से पूछा जा सकता है। अर्धसूत्र CH3OH होता है, संरचना सूत्र ऐसे बनेगा बच्चों। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग निर्माण विधियां। निर्माण विधियों में क्या होगा? प्रयोगशाला विधि भी आएगी और औद्योगिक विधियां भी आएंगी उसमें, है ना। प्रयोगशाला विधि सामान्य तौर पर एक होती है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, और उसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे फिर रासायनिक गुण। फिर मैथिल अल्कोहल का यूज क्या है, उपयोग क्या है, उसके बाद यूजेस पढ़ेंगे इसके, और उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे टेस्ट कि मैथिल अल्कोहल रियल है या इसमें कोई मिलावट है। तो टेस्ट पढ़ते हैं सबसे लास्ट में, है ना। तो आज का जो वीडियो है वो मैथिल अल्कोहल पर आधारित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्लास 12 का है ना। दूसरा, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम 5 ऐसे समीकरण पढ़ेंगे जिसमें मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता हो। तो आप हेडिंग लगाइए मैथिल अल्कोहल या मैथिनॉल का निर्माण, है ना। और आप इसको लिख लीजिए जो जो पढ़ना है हमें। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्माण विधियों, 5 समीकरण हमें लिखने हैं। आप इसको छापिए, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूं, उसके बाद स्टार्ट करता हूं। ठीक है ना, मिटाएं। देखो, अब ये सब आपने लिख लिया ना, इसको हटाते हैं। क्या टॉपिक पढ़ना है बच्चों में? सबसे पहला काम क्या है हमारा? निर्माण विधियां। कितनी? 5 ऐसे रिएक्शन दो, 5 ऐसे समीकरण लिखो जिसमें मैथिल अल्कोहल बनता हो। इससे पहले हमने मैथिल अल्कोहल का अल्कोहल बनाने की बहुत सारी विधियां पढ़ी, ठीक है ना। तो 5 ऐसे रिएक्शन बच्चों सोचने हैं। उन वीडियो आप जिस वीडियो नहीं देखा है वो आप पुराने वीडियो देखिए, और उन वीडियो को देखकर 5 ऐसे रिएक्शन बताने, 5 ऐसी अभिक्रियाएं देनी है जिसमें मैथिल अल्कोहल बनता हो। नंबर 1, अगर आप किसी भी मैथिल क्लोराइड का रिएक्शन कर दो, मैथिल क्लोराइड, है ना, मैथिल क्लोराइड, है ना, एल्किल हैलाइड क्लोराइड, ठीक है, क्या हाइड्रोलाइसिस करा दो। अगर मैथिल क्लोराइड की क्रिया आप NaOH, बच्चों रिएक्शन मैंने पढ़ाया है पहले ना, या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड, इनमें से किसी से कराओगे तो तीनों में मैथिल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, जरा देखो कैसे बनेगा सर। अगर आपने लिया मैथिल क्लोराइड यानी कि CH3Cl, रिएक्शन काहे से करानी है? सपोज करो आपने कराई बीच वाले से KOH से, या NaOH से करा दो आप, NaOH, कैसा होगा? जली को कैसे लगाया था? एक्वस। क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से, यहां से Na और यहां से Cl,
ये निकल जाएगा, ठीक है ना। Na और क्या निकल जाएगा बच्चों, Cl, ठीक है। क्या बचा, CH3 और क्या बचा, OH, क्या निकल गया बच्चों, NaCl। नाम क्या है, मैथिल एल्कोहल बन गया। क्या नाम है, मैथिल एल्कोहल बन गया, एक विधि हो गई। ऐसे ही आप सोचो और बनाओ। पहला क्या हो गया आपका, मैथिल क्लोराइड से इसकी क्रिया द्वारा, या क्रिया लो, हेडिंग लिखो क्रिया द्वारा, है ना, क्रिया द्वारा किसी एक की क्रिया करा दो। हमें 5 विधियां लिखनी, पहला तरीका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अगर मैं किसी भी ईथर पर किसी भी ईथर का नहीं, ईथर का जल अपघटन करा दूं, ईथर का क्या करा दूं बच्चों, जल अपघटन। पर हमें ईथर कौन सा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईथर हमें लेना है डाईमेथिल ईथर। कौन सा लेना है बच्चों, डाईमेथिल। क्यों डाईमेथिल क्यों लेना है, डाईमेथिल इसलिए लेना है, आपको बनाना कौन सा अल्कोहल है, मैथिल। तो आप CH3 लोगे तभी तो डाईमेथिल ईथर, तभी तो बनेगा मैथिल अल्कोहल। तो कराओ जरा जल अपघटन कैसे कराते हैं। सब सारे रिएक्शंस पुराने हैं, पर 5 रिएक्शन हमें इसमें लिखने हैं जिसमें मैथिल अल्कोहल बनता हो। ये पहला हो गया आपका, इससे कराओगे तो बन जाएगा मैथिल अल्कोहल। दूसरा, अगर आपने CH3O CH3 की क्रिया किससे कराई बच्चों, जल के साथ, HOH हाइड्रोलिसिस करा दी, ठीक है ना। कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। होता कैसे, ट्रिक आप देखिए, पुरानी वीडियो पर बना दे रहा हूं मैं, यहां से कट हुआ, ठीक है। इधर क्या आएगा बच्चों, OH, इधर क्या आएगा H, जरा देखो, CH3OH दोनों क्या बने, मैथिल अल्कोहल। क्या बन गए बच्चों, दोनों मैथिल अल्कोहल। तो कितनी विधियां हो गई आपकी, 2। आप इनको छापो फटाफट, फिर अभी और करते हैं हम लोग 3। इसको छापो, ऊपर वाली मिटा दूं, देखो इसको मिटाता हूं मैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अच्छा, अगला, अगर मैं इसके अलावा, ये तो हमने कराया ईथर का, एस्टर बच्चों, अगर मैं एस्टर का, देखना ध्यान से, नंबर 3, ये नंबर 1 था, नंबर 2 और नंबर 3। अगर मैं एस्टर जानते हो ना, एस्टर का जल अपघटन, ठीक है ना। अब बात आएगी इसकी तरह, क्या कि सर ईथर का जल अपघटन, ठीक है, पर सर आपने ईथर कौन सा लिया, डाईमेथिल ईथर। कौन सा लिया था बच्चों, डाईमेथिल। इसका नाम क्या है, डाईमेथिल ईथर, है ना। हम लोगों ने कौन सा लिया था, डाईमेथिल ईथर का। अच्छा, तो अब एस्टर कौन सा लेंगे, तो सुनो, एस्टर लेंगे CH3COOCH3, इसका नाम है मैथिल एसीटेट। क्या नाम है बच्चों इसका नाम, मैथिल एसीटेट। अब देखो, मैथिल एसीटेट अगर मैं यहां लिखता हूं COOCH3, क्रिया कैसे करानी है, जल के साथ, लिखो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इन प्रेजेंस सेम रहता है, एरो कहां से कट होगा, यहां से, देखो ध्यान से, कट हो गया। इधर क्या आएगा, OH, इधर क्या आएगा, H। तो देखो CH3COOH एसिटिक अम्ल बना। अब बोलोगे बच्चों सर इसमें एसिटिक अम्ल बना, CH3OH मैथिल अल्कोहल भी बनना है, मैथिल अल्कोहल भी इसमें बनना है। पहला आपका बना CH3COOH और दूसरा बन जाएगा आपका CH3OH। अब देखो, अगर क्वेश्चन आएगा कभी एसिटिक अम्ल बनाने की 5 विधियां लिखिए, तो ये वाली विधि उसमें काउंट होगी, इसमें एसिटिक अम्ल भी बनना है और मैथिल अल्कोहल भी बनना है। इसका नाम क्या है बच्चों, मैथिल अल्कोहल, मैथिल, है ना, मैथिल अल्कोहल। कितनी विधियां हो गई, बच्चों, विधियां हो गई 3। आप इनको फटाफट छापो, है ना, ये वाली छप गई होगी, आप इनको रोक छापो, है ना, हटाएं, है ना, मैं दोनों हटा देता हूं, ये भी और ये वाला। स्क्रीनशॉट लिया करो बच्चों एक बार में, ठीक है ना। मैं इसको भी हटा देता हूं। कितनी हो गई हमारी, 3, सिर्फ 2 और बतानी है। लगाओ दिमाग अपना अपना, लगाओ। एक है नंबर 4, देखो, अगर नंबर 4 फॉर्मल्डिहाइड का क्या करा दूं, अपचयन। देखो फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन, है ना, मैं कैसे लिख दे रहा हूं, HCHO के अपचयन द्वारा,
ठीक है। HCHO का नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। लिखा कैसे जाएगा? लिखने का तरीका हमारा डिफरेंट रहता है। कैसे? एक कार्बन, इसके दो तरफ ये डबल बॉन्ड और इधर H और इधर भी H। ठीक। अब चेन का मतलब 2H से क्रिया। 2H आएगा कहां से? LiAlH4। बहुत सारे होते हैं जो हाइड्रोजन देते हैं ना, बहुत सारे अपचायक कैसे होते हैं? Li, एल्यूमिनियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बॉन्ड कैसे टूटेगा? देखो, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कराओ, इधर लगा दो H, इधर लगा दो H, तो देखो CHHH CH3 और सिंगल बॉन्ड OH बन गया। CH3 और क्या हो गया बच्चों? OH। ठीक है, ये आपकी हो गया चौथा। एक और बना लो, क्योंकि 5 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 आपको करने हैं ना। देखो, ये सारे रिएक्शन जितने भी 5 विधियां मैंने पढ़ाई हैं, सारी बहुत इंपॉर्टेंट विधियां हैं, है ना। बहुत नाम से पूछी जाती है। अपचयन भी कई बार पूछा गया है, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन जो मैंने कराया था वो भी कई बार पूछा गया है। तो ये भी विधियां, मतलब मैंने विधियां भी जो 5 कराई हैं तो वो कराई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला है मैथिल एमीन। हिंदी में मैथिल एमीन। सूत्र क्या होता है? CH3NH2। मैथिल एमीन पर HNO2 की क्रिया द्वारा। ठीक है, क्या करोगे जरा देखो ध्यान से। मैथिल एमीन को आप ऐसे लिखोगे CH3 बच्चों, और थोड़ा सा गैप कर दो H2 में, थोड़ा सा गैप। सर क्यों? अभी बताएंगे। देखो, क्रिया कैसे करानी है? HNO2 से। इसका नाम क्या है? नाइट्रस अम्ल। बच्चों क्या नाम है? नाइट्रस अम्ल। नाम भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ये एरो लंबा सा, ये नाइट्रस अम्ल आता कहां से है बच्चों? देखो, NaNO2 प्लस HCl क्रिया करता है आपस में, तब नाइट्रस एसिड बनता है। ठीक है, अब जरा तोड़ो इसको, कैसे टूटेगा? देखो टूटेगा कैसे, यहां से तोड़ो। नाइट्रस अम्ल कभी भी टूटेगा तो देखो नाइट्रिक अम्ल की तरह टूटेगा। O सिंगल बॉन्ड O और ये ऐसे O, ये ऐसे टूटेगा, ऐसे और ऐसे। इसको लिखो जरा, यहां से उठा के यहां लिखो बच्चों। क्या करना है? देखो, यहां पर लिख दो आप OH, और यहां पर लिख दो आप N, और यहां पर आप लिख दो सबसे लास्ट में O। अब जरा लाइन खींचना जरा इसमें। देखो, यहां से कट और यहां से कट। बच्चों देखो जरा क्या बनना है? CH3 और N2 और H2O। देखो, CH3OH और बनना क्या? नाइट्रोजन गैस, है ना। और क्या बनना है आपका? जल। तो सबसे पहला जो हमने इस वीडियो में बात करी थी, सबसे पहले ये बात करी थी कि आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथिल एल्कोहल बनाने की 5 विधियां, 5 समीकरण देने हैं। वो 5 समीकरण हमारे पूरे हो गए। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो बड़े आराम से आप 5 समीकरण आराम से कर लेंगे, है ना। इसके बाद प्रयोगशाला विधि पढ़नी है हमें। उसके बाद हमें औद्योगिक निर्माण पढ़ने हैं। औद्योगिक निर्माण विधियों में 2 विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा और दूसरी होती भाप अंगार गैस द्वारा, है ना। तो वो विधियां, वीडियो बड़ा ना हो, वो अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है ना।